तारीख है 5 सितंबर 2023, समय हो गया है 07:50 PM। मैं आज इस वीडियो में ना आपको संजय अरोड़ा जी के उस दुख के बारे में बताऊंगा जिसको बयान कर पाना जो है बड़ा मुश्किल है। तो शायद आप लोग समझ पाए। वो पता है क्या है, आजकल संजय अरोड़ा जी कर क्या रहे हैं। वो पूरा दिन बैठ के लेटर टाइप करते हैं इंग्लिश में। विश्व भर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, विश्व भर की एम्बेसी से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के PSOs PS जो है क्या कहते हैं भेजते रहते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड लेटर बहुत कुछ आता है। ऐसे में संजय अरोड़ा जी ने अपने PS को बोला कि आप इसका रिप्लाई फाइल कर दीजिए। तो उनके PS का जवाब क्या है? देखो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भैया वो तो फाइल कुछ भी हो, पर आप अपनी पोस्ट से इस तरह का जवाब नहीं दे सकते हो आप। ओ संजय अरोड़ा जी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के PS का जवाब संजय अरोड़ा जी को ये था, कहते तो भाई फिर आप पुलिस कमिश्नर क्यों हो, मैं ना बन जाऊं अगर मुझे ही लिखना है सब कुछ तो। सत्यानाश। ये दिल्ली पुलिस के PS का जवाब है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। PS का काम है लेटर ड्राफ्ट करके रिप्लाई भेजना, और आपको पता होना चाहिए क्या रिप्लाई जाना है। बस रिप्लाई एक बार पढ़वाना होता है कि हाँ जी ये भेज दिया, उन्होंने पढ़ लिया। दिल्ली पुलिस DCP साउथ फीमेल जो आई थी, इनके पास एम्बेसीज को रिप्लाई भेजने के लिए इनके इंस्पेक्टर ने कई बार कह दिया मैडम एम्बेसी को रिप्लाई जाना है, लेटर इंग्लिश में जाएगा। पर मैडम ने लेटर ड्राफ्ट नहीं किया क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। देख भाई मैं एक बात बताऊं, कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी ऑल बकवास। पूरे विश्व में मशीन लैंग्वेज इंग्लिश है। तुम हिंदी पखवाड़ा जितना मर्जी बना लो, चाह को भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है इनसे बात करने के लिए। मानते ही नहीं है। चाह अकेला ऐसा शब्द है जो ABCD में नहीं आता, और भी हो सकता है पर मेरे हिसाब से तो फिलहाल यही है। उड़े से कड़े से पड़े से करते रह गए। इंस्पेक्टर बनने की जल्दबाजी है, पर भाई रिप्लाई तो भेज दे। आज पूरे 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 क्या कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत से विदेशी आके रहते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं। आप उनसे इंग्लिश में कीजिए, रिप्लाई दीजिए उनको। इसमें आप जो है क्या कहते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा सीधा बोलना। यार तुझे इंग्लिश नहीं आती है, शर्मा क्यों रहा है? मोदी जी को एक बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंग्लिश में भाषण देना था। कहते मैं उसमें जो है नेशनलिज्म पहले आ जाता है। मैं भारत का नागरिक हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब मातृभाषा और पितृभाषा वो सब छोड़ दे, सीधा बोलना तुझे अंग्रेजी नहीं आती। तुम्हारा प्रधानमंत्री जो अंग्रेजी नहीं जानता है, SPG वालों को तो मैं यूँ देख के गया था, तुम्हारा प्रधानमंत्री अंग्रेजी नहीं आती। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत का प्रधानमंत्री, और जगह जगह मोदी मोदी चिल्लाने वाला और अपनी आवाज लगवाने वाले की हकीकत ये वो इंग्लिश नहीं जानता। उसके ट्रांसलेटर क्या लिख के भेज रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट चला रहे हैं, कोई नहीं जानता। हाथ में टैबोर और लंबी तगड़ी पहलवानी बुद्धि लेकर के दिल्ली पुलिस नहीं चलती भैया। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का सत्यानाश कर रखा है, सत्यानाश कर रखा है। और ऊपर से इनके ऊल जुलूल जवाब सुनो। अगर इंग्लिश में लेटर आ गया है, ओ भाई इन्वेस्टिगेशन तो यहीं खत्म, हमें तो आती ना, अब तुम समझो। ऐसे मतलब जो पढ़े लिखो जैसी बात नहीं कर रहे, उनसे क्या बात करें यार, क्या बहस करें उनसे, क्या बोले उनको, क्या क्या समझाएं उनको यार। पढ़े लिखे जैसी बात ही नहीं है। पर दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए 8वीं और 10वीं पास करके ये पहलवानी बुद्धि लेके दौड़ने में तेज, और अब तो आ गया दिल्ली पुलिस। अब वाह को अंग्रेजी आती वाह समझे।
वे पूरे विश्व में इंटरपोल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डीसीपी लेवल पे वो कमी है कि कम्युनिकेशन नहीं बैठता सर। बिहार पुलिस वाले दिल्ली पुलिस वालों से बात ही नहीं करते। मैं बता रहा हूं ना हकीकत। आज महाराष्ट्र पुलिस वाले कहते हैं यार तुम जाओ यार, क्या बात करें तुमसे। योके लिखा से योके है। अच्छा भाई, पढ़ाई तो पढ़ाई है ना यार, सीख ले। ए फॉर एप्पल ही होगा, हाथ में एप्पल का मोबाइल फोन चाहिए, पर इंग्लिश नहीं आती। सीधा बोलना। आज भी पूरे विश्व में ये स्टैंडर्ड है, अगर आप इंग्लिश की जानकारी नहीं रखते तो आप अनपढ़ गवार हो, मानो या ना मानो। मैं अपनी वाइफ का बायोडाटा देखने के बाद बीए इंग्लिश ऑनर्स, आई वाज वेरी सरप्राइज एंड मतलब वेरी इम्प्रेस्ड। ठीक है, पर यह बात आप लोग नहीं समझोगे। पूरे दिल्ली पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन का वो सत्यानाश कर रखा है। मतलब मैं तो हैरान हूं संजय अरोड़ा जी के पीएस का जवाब सुन के। वो कह रहे पीएस को कैसे हटा देंगे, और जवाब तो सुन, पर्सनल सेक्रेटरी है भाई साहब, इंग्लिश नहीं आती हैं यार। लेटर ड्राफ्ट करना है तुझे, करना होगा। अम्बेसी में इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। पूरे विश्व में युद्ध जो है, वॉर, भाषा का है भाई साहब। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश है, और कुछ नहीं है। यूके एंड यूएस। अब यूके से तो बोला तो जाट खुश होगा, हमारी भाषा बोल रहा है यूके से ना। तो मैंने कहा इनको नेटो मत बता कि नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको समझा ना तो केस है। भाई साहब इनको देख के मन में ऐसा बजर सा लगता है, मैंने मुंह उधर घुमा ले। नहीं बात करनी, नहीं बात करनी भाई इनसे, जाहिल हैं। और भैंस के थन में मुंह लगा रहा तो तू बहुत बड़ा आदमी हो गया, दूध बांट रहा बहुत बड़ा आदमी हो गया। अनपढ़ गवार है तू, जाहिल है जाहिल। क्या बात करूं, एक कबड्डी कोच, मान ली बात तेरी भाई, होगा कोई अपनी एकेडमिक दिखाइयो, मैं तेरे पास अपने बच्चों को पढ़ने भेजूं। मैं जानता हूँ वो किस्सा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक भाई साहब आए और उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको बुला के इंग्लिश पर सिखाई। पहले इंग्लिश सीख, क्रिकेट बाद में सीखियो। सोहेब अख्तर को पहले इंग्लिश सिखाई गई है, उसके बाद बोला तो क्रिकेट बाद में सीखियो। बोलो हाँ या ना। इंडियन क्रिकेट टीम में जाने की जल्दबाजी है, इंग्लिश आती है। और स्क्रिप्ट छोड़ यार, वो कुछ देर के पहले पढ़ के आकर फिर जवाब दे दिया, और गुड़ 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 में कर क्या रहा है यही। बहुत स्पीड में जो है माई सेल्फ का ऐसे सुना दिया इसने। तो गाय हमारी माता है, इसके आगे हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ पढ़ ले यार। मैं तुम्हें कह रहा हूं आरडीएक्स, तू जानता भी है आरडीएक्स क्या होता है? जो पढ़े लिखे जैसी बात नहीं कर, उससे क्या बात करेगा। लैंग्वेज, भाषा। मैं ये कहता हूं, एक सिंपल सी बात बोली थी मैंने खुद बनाया ये, और इसको कई लोगों ने लिखा। लैंग्वेज ऑलवेज क्लैरिफाइज मेंटालिटी ऑफ एनी पर्सन। शुद्ध हिंदी में कहो तो भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होती है, बिल्कुल होती है। ये मैंने कहा था, मैं हूं आदमी। अब सुन के राजी नहीं, और ऊपर से इनके जवाब ऐसे, कौन अंग्रेजी बोल रहा। ये अच्छी तरह जानता मैं किसकी एक्टिंग कर रहा हूं।
उसको जमादार बोला, बहुत अच्छा किया, उसको मुंह पे बोल, एक बार और बोल उसके। भाई साहब, जात का जमादार भी सर्टिफिकेट पर अगर इंग्लिश बोलना जानता है ना तो उसकी प्रमोशन होती है, पर जात के ब्राह्मण की जो इंग्लिश नहीं जानता उसको कहीं नहीं पूछा जाता। ये कारण है सर, नहीं पूछते। एक एससी का बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, वही आगे बढ़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पढ़ाएंगे हम। पर एक ब्राह्मणवाद में फंसा हुआ व्यक्ति संस्कृत पे अटका है तो भाई तू प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बैठेगा बनेगा, क्योंकि तेरे पीएस ने लेटर ड्राफ्ट करके दे दिया, चेक तो तू ही करेगा, पीएस चेक नहीं करता है। ऐसे लोग कमांडिंग चेयर पे नहीं बैठ सकते सर। संजय अरोड़ा जी ने कह दिया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, पीएस को बोला, लेटर दिखा दिया, उन्होंने देख लिया, एक बार पढ़ के या करेक्शन कर देना बस, या एक लाइन ऐड कर देना, ठीक है सर कर देंगे, यही काम होता है। मैंने भी ऐसे काम किए हैं, दसियों एडिटिंग आती थी। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत बड़े बड़े आर्ट डायरेक्टर्स के लिए डिजाइन तैयार किया है, सैकड़ों एडिटिंग बताते थे, कर दीजिए यार, एक ऐसा डिज़ाइन बनाना, हल्का सा हिंट बता दे के चले गए, डिज़ाइन बना दिया, दिखा दिया, अच्छा ये बनाया, चल ठीक है, कुछ तो दिखाया ना, अब दिमाग लगाएंगे। वो बहुत सीनियर लोग हैं, आर्ट डायरेक्टर्स हैं, बहुत आर्ट डायरेक्टर्स जानते हैं मेरे को, बहाने से मेरे पास काम लेके आते थे, कह रहे इसको दियो जरा बना के देखेगा, बस एक आइडिया दिए दिया मैंने ग्राफिक डिजाइन। मैं बड़े बड़े आर्ट डायरेक्टर्स का पीएस इस तौर पे भी रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटर समझ लो, डिजाइन बना दिया, उन्हें देख ले यार, अब इस टेक्स्ट को ऐसा कर दे, इसको ऐसा कर दे, ठीक है जी कर दिया, प्रिंट के लिए भेज दे। मैं सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं लेता अपने सर पे, मैं साफ बोल देता हूँ कि जी स्पेलिंग मिस्टेक मेरी नहीं होगी, आप समझो। कई बार मशीन में और उसमें गलत हो जाती है, क्योंकि हम लोग ना पूरा दिन जो टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, हमारा ब्रेन कई बार इतनी बुरी तरह कंफ्यूज हो चुका होता है कि ब्रेन में स्पेलिंग कुछ और होती है, लिखा कुछ और होता है, पढ़ कुछ और रहे होते हैं, स्पीड इतनी तेज होती है। मैंने भी प्रोफेशनली बिजनेस किया हुआ है। आप दिल्ली पुलिस हो तो आप ये मत समझो कि आपका दायित्व बहुत कम हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में बैठा हुआ काउंसलर इंग्लिश नहीं जानता है, भाई सत्यानाश। लोन लेने चले नरेंद्र मोदी जी, अभी मेरे पास मैसेज आया, मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे गुजरात पे लोन चाहिए। तू एक काम, तो पूछो उनसे, एक काम कर, एक लकड़ी ऐसे रख 300 किलोमीटर की, उसकी बगल में डोरी बांध, फिर उसको ऐसे घुमा, जितनी दूरी तक जाएगा ये जगह मेरी है। तो जिसकी जमीन है उसने उन्हें अप्रोच किया, मना कर दिया कि साहब ये आपकी नहीं है। लोन शब्द सर अंग्रेजी में है, आप जानते नहीं हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, लोन नहीं मिलता है एक लेवल के बाद। क्या बात कर रहे हो आप, बिल्कुल एकेडमिक चेक हो जाता है। और ऐसे में अगर बुरा लगे तो लगे आपको, मुझे क्या लेना देना। बड़ इंस्पेक्टर लेवल है, एसएचओ है, बीट अफसर है। बीट अफसर जो है उठा कर ले आए कहीं से भी, भैया 10वीं 12वीं पास है, शाम को जा रहा खाड़े में जिम में, और रास्ते में जो है एक अमेरिकन टूरिस्ट मिल गया, उससे बात ही नहीं कर पा रहा। और तू इधर आ, तू बात कर ना, बीट तो मेरी ही रहेगी भाई। अच्छा जी, बीट अफसर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर ना कमिश्नर रैंक तक की प्रमोशन अगर चाहिए, भाई बीट अफसर से आगे बढ़ता जाना, पता लगेगा बात करने का लिहाजा क्या होता है। राह चलते आदमी ने पूछ लिया, भाई साहब ये एड्रेस किधर पड़ेगा? तू उधर से चला जा, उधर तू उधर चला जा, उधर से उधर हो जाए, वो उधर जाकर पूछ ले। इसमें वाहवाही है इनकी, क्या बात करेंगे इन जाहिलों से। मैंने शुरू में कहा था, मैंने कहा यार ये जब मुंह देखते ना, दिल्ली पुलिस वालों को देखते ही ना मुंह घुमाने का दिल करता। मैंने कहा ये मुंह खोलेगा और इसकी औकात पता लगेगी, 2 मिनट में इसकी औकात पता लगेगी जैसे ही मुंह खोलेगा। हाँ भाई तू तांत्रिक से घर में घुसा भी मैं तो नहीं जा रहा यहाँ से। ये इनकी
ट्रेनिंग खत्म है। पिप्पे में थोड़ी सिखाया जा रहा है। जाहिल अनपढ़ गवार हैं जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, दिल्ली चला रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पढ़ सकते अपना ढंग से। कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। मैंने सिखाया, अबे वर्दी देख कैसे टाइट हो रही है तुझे। मैंने कहा यू आर नॉट फिटिंग इन योर यूनिफॉर्म। तू अपनी वर्दी में फिट नहीं हो रहा है। भाई सब दिखा रहा भाई लड़का, डोले देख डोले। क्या बोलोगे आप ऐसे? इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में मैं कई लड़के बोलते हैं मेरे को, सर रॉ में काम करना। मैंने रहने दे भाई, बहुत मुश्किल है, भाषा का खेल है। जब मैंने पहली बार जब रॉ का एंट्रेंस दिया और जब मैंने इंग्लिश देखी थी ना, मेरा फ्यूज उड़ गया था। अब मैंने कहा नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है। मैं सोच में पड़ गया था, मैंने इतना टफ सोच में पड़ गया था मैं अब फिर पढ़ो, फिर लग गया इंग्लिश के पीछे। पूरा इंग्लिश में होता है एग्जाम, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? वो तो गनीमत है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले आपसे जो है एंट्रेंस एग्जाम में प्रिलिमिनरी जो होता है, जो पहला एग्जाम होता है उसमें आपसे जो है क्या कहते हैं ऑप्शन वाला पूछ लेते हैं। बिहार पुलिस में एक से एक इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी होती है। वो देख लेंगे, पढ़ लेंगे। राइटिंग बाप रे बाप, मैं हाथ जोड़ के मैं पहली बार मैं बिहार जब बच्चों को पढ़ाने ले गया, बहुत बुरा लगा कईयों को। मेरे घर परिवार में मेरी माता जी, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार इतना बुरा मान गए कि यार ये बच्चों को लेकर बिहार क्यों चला गया। मैंने बिहार तो पढ़ा के लाऊंगा भाई। मैं पढ़ाने ले गया प्राइमरी एजुकेशन बिहार अपने बच्चों को। मैं जानता हूँ ना क्यों लेके जा रहा हूँ। मैं देख लेंगे जो होगा, चाहे जैसे हो जाए प्राइमरी, तो बच्चों को वहीं पढ़ाने में चल तो सही। खैस्तान मैंने किसी भी स्कूल में डाल तो सही। मैं जानता हूँ नहीं क्या सीखने वाले हैं वहाँ पे, और सीखा। कॉपी चेक करते शायद तो मैंने अब चल, अब कोई चिंता नहीं। भले वहाँ पे CBSE या मैट्रिक को दिल्ली के अंदर कुछ ही बोले, पर बुरा मत मानना, तुम लफंगे हो और कुछ नहीं हो। बिहार की एजुकेशन के आगे तुम कुछ नहीं हो, तुम लफंगे हो भाई। तुम लफंगे हो, लफंगे, आवारा हो तुम, और कुछ नहीं हो। मेरा बिहार जाने का कोई पर्पस नहीं था। 4 साल 5 साल में बिता के आया, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने ले गया था और किसी ले नहीं। मैं चल तो सही यार, तू देख तो सही वहाँ की भाषा, सीख तो सही, पढ़ तो सही। मैं इतना सा भी अगर तेरे कैरियर में, तेरे मन में, तेरे दिमाग में इतना सा भी बिहार की एजुकेशन डाल पाया ना, तो मैं तो कामयाब हूँ। और मैंने किया और कामयाब रहा। अब तू चल जहाँ मर्जी पढ़। वहाँ राइटिंग देखता हूँ ना मैं लड़कों की और बच्चों की, मैंने कहा आपकी राइटिंग है ये, क्या बात है यार। प्लेन पेपर पे लिखना वहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। जो है तो है। इब इनको बोला इब कर, इब्ने बतूता। अबे इब का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, IB। बंदा सामने बैठा हुआ बोल रहा, कह रहा इब, तो चुप। मैं बैठ कर देख रहा, मैं कहा उठो चले यार, कहाँ है अनपढ़ गवारों के पीछे फंस गया तेज। मैं कर रहे थे मेरे बस की नहीं है। शाम होते ही 7 बजे के बाद वो पता कर ले, ठेके तो ना बंद हो रहे, लाख रख ले। मैं तेरी एक्टिंग कर रहा हूँ, जमादार की औलाद है।
तेरी शकल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी किया कर तू। फ्रंट डेस्क पे बैठ गए चौड़े होकर के। एक बार गया मैं अपने मोबाइल के सिम खोने की कंप्लेंट कराने। एक मैडम जी बैठी हुई रिसेप्शन के बाहर, मैंने एप्लीकेशन दी तो क्या करें? मैं कहा जी मोबाइल फ़ोन खो गया मेरा, सिम खो गई है। तो नहीं मोबाइल में नहीं किसी चीज़ का, तो संभाल के क्यों ना रखता। मैं एक बार घूर के देखा उसको, मैंने बोल दिया, मैंने कहा जी आप थोड़ा बात तो तमीज़ से करो। मैंने कहा भाई साहब आप एप्लीकेशन दो। वही इतना कहना था, 2 मिनट में अकल टिकाने आई थी मेहरौली थाने के रिसेप्शन पे सबकी। छुटते ही बोल दिया मैंने मुंह पे उस औरत के, छुटते ही बोल दिया। मैं कहा जी आप बात करने की तमीज़ तो सीख लो। छुटते ही बोल दिया था उस औरत को मैंने। छुटते ही बोला था मैंने, करा जी आप एप्लीकेशन लाओ। उन्होंने लिया, स्टैम्प लगाई, मैं चला आया। कबड्डी, खो खो, बैट बॉल, फुटबॉल सीखा है ना भाई दिल्ली पुलिस में आके ना, हम पे एहसान मत कर। वहीं जा, वहीं खेल, वहीं जाके वहीं खेल। तेरा कबड्डी ग्राउंड नहीं है, मेहरौली थाना है वो। और मेहरौली पता है क्यों बार बार ले रहा हो? उल्लू के, अबे कुतुब मीनार है वहां पे, इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन है वो, इसलिए मैं खुद आया वहां पे। इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन है वो, कुतुब मीनार की वजह से, यूनेस्को की धरोहर है वो। मेहरौली पुलिस स्टेशन की मैंने खासियत पूछ ली एक दिन पिप्पे में। मैं कहा पिप्पा क्वेश्चन जानते हो क्या है? मेहरौली पुलिस स्टेशन की खासियत क्या है? या मार्केट है या हम बैठे ताली अब मनोज गुप्ता जी जैसे इंस्पेक्टर। हाँ सुअर के बीज विनोद जी खुद चाय मगा चाय। ये खासियत मेहरौली पुलिस स्टेशन की। तुम्हारी ड्यूटी कुतुब मीनार को बचाना है, हराम के बीजों। मैं हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर 3236। मैंने जाके आईबी का सब कंट्रोल रूम बनाया मेहरौली पुलिस स्टेशन को, कुतुब मीनार की वजह से। तेरे बाप की अंडे की दुकान के लिए नहीं बनाया मैंने। यूनेस्को की धरोहर है वो। 200 रुपए चाहिए हर फ्लैट से। वो वहां गया वो एसपीजी वाला वो, और अपनी मां दोबारा बयान करेंगे। पागल वागल हो क्या तुम लोग हैं? मैंने एनएसजी वाले स्पेशली बुलाए, मैंने एनएसजी, स्वाट, डीएपी वाले। मैं कहा हमेशा वहां पे कम से कम 5 यूनिट तैयार रहनी चाहिए, कभी भी कुतुब मीनार पे आतंकवादी हमला हो जाएगा। मैंने एनएसजी वालों को बोला कुतुब मीनार का ऊपर पोजीशन बना के रखो। क्या करे ऐसो का, क्या करे? तुम्हारे लौंडे ज्यादा दिमागदार हैं। किस लड़के ने ये बात कही थी अब तक वहां पहुंच के? कौन है डीसीपी साउथ? मैंने इनको बोला वहां से सारी पार्किंग हटवा, कोई पार्किंग नहीं होगी वहां पे, बस टर्मिनल हटा वहां से। कुतुब मीनार की सिक्योरिटी चाहिए। पर ना सुने तुम्हारा संजय अरोड़ा, ना तुम सुनो बहन के लौड़ो सुअर के बच्चों। यार किसी भी गाड़ी में, मैं कहा कुतुब मीनार को जो क्या कहते हैं पार्किंग है उससे बहुत दूर ले जाओ। कभी किसी गाड़ी में आरडीएक्स भर के घुसा देंगे,
पर इन हराम के बीजों को कुछ नहीं सुनाई देता, ना उन कुत्ते के बच्चों को सुनाई देगा, मानेसर वालों को। मैंने कहा कुतुब मीनार की सिक्योरिटी बना के रखो, कम से कम वहां पे 5 स्पेशल यूनिट हमेशा बनी रहनी चाहिए। जरूरत पड़ने पे हम वहां पे 5 मिनट के अंदर पहुंच जाए। एक गोली भी चल गई ना, वहां तुम्हारी भेड़ चोद दूंगा मैं एक एक की। मैं भी अपने रैंक नहीं छोड़ने वाला। वहां से बैंक के लड़े भोसड़ी वाले जो है, तेरी माँ की चूत, बहन के लोड़े, पागल के बच्चे, तू जानता नहीं है, तेरी माँ का बोलड़ा कढ़ाई में तलवा दूंगा मैं एक एक को। बात महरौली मार्केट का हफ्ता बहुत आता है, इसलिए जो है वहाँ का जो है एसएचओ भी जो है बहुत मुश्किल से चुना जाता है। मैं खुद यहाँ बैठा हुआ हूँ। कुतुब मीनार यूनेस्को की धरोहर है। एक वो गांडू की औलाद, वो आगरा पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ है, अबे यूपी एसटीएफ तेरी माँ की चूत, गुंडों को गोली मारने के लिए नहीं बनाई थी, ताजमहल के लिए बनाई है बहन के लौड़ों। यूपी एसटीएफ ताजमहल की सिक्योरिटी के लिए। हमें श्री राम मंदिर की भी परवाह नहीं है कि कल को वहाँ हमला हो जाए, कोई बात नहीं, अक्षरधाम पे हो जाए कोई बात नहीं, ताजमहल और कुतुब मीनार पे हमला नहीं होना चाहिए। वरना मैंने कहा बस टर्मिनल हटा, कभी भी बस में RDX भर के जो है टर्मिनल पे खड़ी कर दूँ, टर्मिनल कहीं और ले जाओ, लाडो सराय से भी और दूर कर दो, हमें मतलब ही नहीं है। बस आए घुमा के लेके जा एकदम वहीं पे भाई, वहां से दूसरी फीडर सर्विस लगा दे। सुनाई नहीं दे रहा इन बहन में टूरिज्म वालों को भी। क्या बात करें इन बहन के लोग, पढ़े लिखो जैसी बात ही नहीं, क्या बात करें। रियलिटी है। ये बहन के लौड़े बीट अफसर इसलिए बनते हैं कि किसी के मामा की चाय की दुकान है, किसी के बाप की अंडे की दुकान है, किसी की बहन जो है क्या कहते हैं तुम्हारा मच्छी बेच रही है, उसकी सिक्योरिटी के लिए बीट अफसर बने हुए हैं। ये रियलिटी है। 4-5 फ्लैट चल रहे हैं, सही कह रहे। मैं भी अपनी जिद पे अड़ा हूँ, बहन के लोड़ो, समय समय पर बढ़िया वाली गालियाँ दूंगा तुम्हें, आरामी है। DPCP 3236 मेरा बेल्ट नंबर है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, महरौली पुलिस स्टेशन इसलिए मेरे लिए खासियत रखता है। इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन है वो, यूनेस्को की वजह से। विश्व धरोहर है कुतुब मीनार। तेरी माँ भी चुत्ती हो ना, बहन के लोड़े विनोद गुप्ता, मुझे लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, चुत जाए तेरी माँ, कुतुब मीनार को नहीं हाथ लगाना। पूरी सिक्योरिटी चलती है। ये बहन के लोड़े टोपी वाले और ये जो नमाज पढ़ रहे हैं ना, गांड पे लात मार मार के बाहर तक छोड़ के इनको। बहन के लोड़े हमें नहीं पता ये मुसलमान ने बनाया या हिंदू ने बनाया, खरोंच नहीं आनी चाहिए इसको, समझा? नहीं समझा, सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता इनको। इसलिए इन बहन के लोड़ों को कहा मैंने, पाकिस्तानी हो तुम उधर जाओ, माँ चुदाओ बहन के लोड़ो, मेरे सामने मत आ करो, मुंह घुमा देता उनको देख के, माँ चुदाओ तुम बहन के लोड़ो। जिस लाल किले की हम हिफाजत की बात करते हैं, बहन के लौड़े, मोदी अगर कल को वही उड़ गया तो फिर क्या लौड़े पे चढ़ के तू भाषण देगा? हैं? बहन के लौड़े RDX है उसमें, अभी भी नहीं हटाया वहां से। रखवाने वाले तेरी माँ के यार थे पहले वाले, सुनी नहीं।
पूरे इलाके की माँ चुद जाने दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर कुतुब मीनार को हाथ नहीं लगाने देना। जरूरत पड़े तो पूरी महरौली मार्केट में बुलडोजर फेर दे, और होगा भी यही, बहुत जल्द होगा। माँ चुदाने जाए बहन का लौड़ा काउंसलर, माँ चुदाने जाए यहाँ का MP, बहन का लौड़ा उसको भी दे दे रोड के नीचे। पर यूनेस्को की इस धरोहर को हाथ नहीं लगा सकता कोई। एक एक को बाहर निकाल बहन के लौड़े को, नमाज उमाज बाहर चले भाग भोसड़ी के, तेरी माँ की चूत। सुना ही नहीं देता। आगरा के आसपास की पूरी इंस्टॉलेशन खत्म कर देंगे हम, फेर दूंगा बुलडोजर। माँ चुदाने जाए बहन को लोड़ा, कोई कुछ सोचता हो, मैं वो आदमी हूँ। बड़ी वाली JCB मंगा कर रौंद दे बहन के लोड़ों को, हमें मतलब नहीं है, हटा यहाँ से। और वो जो क्रिश्चियन कॉलोनी बनी है ना, तोड़ उसे भोसड़ी वाली को। कुतुब मीनार के बगल में क्रिश्चियन कॉलोनी खाली करा। अपनी वेटिकन में अपनी माँ की चूत में घुस जा बहन के लोड़े, वेटिकन में, कुतुब मीनार के नजदीक में। चल, बस सुनाई नहीं देता। या तो कुतुब मीनार को कुछ कह रहे क्या हम, और खड़ा आया इस बहन के लोड़े का मुंह में झाड़ू काट दे इसके, डंडे वाली। इसलिए महरौली थाने में बहुत पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर्स की डिमांड होती है, बहुत पढ़े लिखे बंदे चाहिए। वरना इधर है तो पर ये कुसुमपुर पहाड़ी वाले पहुंच जाएंगे वर्दी पहन के, मैदान गढ़ी वाले पहुंच जाएंगे, राजपुर खुर्द वाले पहुंच जाएंगे। तुम जानते हो भारत पे अगर हमले की बात होगी दिल्ली पे, तो हमला कहां से होगा? मैं इंडियन आर्मी से सवाल पूछता हूं, मुरथल की तरफ से हैं? नहीं जी, मैं बताऊं कहां से? मैं ठीक वहीं बैठा हूं, और वहीं पे जंगल में जाके बैठता हूं, रास्ता वही है। हमला उधर से होना है जी, दिल्ली, यह नियम है शुरू से, हमला इधर से होना है जी हाँ, प्रजापति कॉलोनी की तरफ से इधर। अगर पाकिस्तान भी भारत पे हमला करता है तो पाकिस्तान की इन्फेंट्री दिल्ली में जी हाँ इधर से ही घुसती है, जहां मैं बैठता हूं जाके पानी की टंकी के पास। आप इतिहास उठा के पढ़ लो, आप कोई सी रेजिमेंट हो, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, RR राइफल्स, इंडियन आर्मी के मिलिट्री जनरल को ही बताता हूं, दिल्ली पे अगर हमला होगा तो यहीं से होता है। इसीलिए ये 1350 है पोस्ट इंडियन आर्मी की, मैंने बनाई सर। को एयर स्ट्राइक भी होगी तो जेट्स ऐसे घूम के ही इधर से आएंगे, ये नियम है सर, आप पूछ लो चाहे। मैं उस दिन बैठ के पूरा रेकी करके आया था जंगल, हमला इस तरफ से होना है। हाँ जी, हमला इधर से ही होता है, यहां से सीधा एकदम, क्योंकि वहां से उनकी इन्फेंट्री जो चलेगी वो जंगल ही जंगल वॉक करते हुए आएगी, और ये है वो रास्ता। हमला इधर से होता है सर। इस पूरे एरिया में इतने ईरानियंस, इतने पाकिस्तानी जासूस कहां से आए? वहीं से तो आते हैं, ये असलियत है। इंडियन आर्मी वॉर स्ट्रेटेजी मिलिट्री जनरल मैं हूं सर, 32-36। कौन हो आप लोग और क्या हो, आप पता कर लो।
उस दिन से इनकी लुप लुप है। इसीलिए मैंने छतरपुर मिलिट्री एयरबेस बना दिया यहाँ पे, अपना बनाया। भाड़ में जा, तेरे नहीं समझ में आती मोदी तो। अब इधर से हमला होगा, वो तब से परेशान है, करे यार वहीं पे बना दिया यार छतरपुर मिलिट्री एयरबेस, कर अब घुसेंगे कैसे वहां पे। ये आप समझ गए। हडसन वहीं बनाए, नहीं घुसने देंगे सर। और पाकिस्तान के अंदर घुसने का रास्ता कहाँ से है ये मुझे ही पता है। वॉर इसे कहते हैं सर। हम तो बैठ गए आराम से अपना घर बना करके जो है, और कहता ना तंबू गिरा के, हम तो बैठे आराम से। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में मेरे पिताजी कार्यरत थे, रिटायर हुए पूरी सर्विस करके, बिना किसी एलिगेशन के। उन्होंने ज़मीन यहाँ खरीदी, ठीक है जी, ले ली। ये असलियत। इंडियन आर्मी पोस्ट नंबर 1350 ये, और मैं यहाँ डटा हुआ हूँ, आराम से बैठा हूँ, मैं नहीं जाता कहीं। मैंने कहा था यहाँ एक आदमी को हिंट दिया था, मैं कहा जहाज ने लंगर गिरा दिया अब यहाँ पे, ठीक है भाई जा अब, है जा। पता कर ले भाई, अगर मेरी बात झूठ निकले तो। भाई अफगानिस्तान से, ईरान से, पाकिस्तान से, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी से पूछ ले कि भारत में पहले हमला कहां से और कैसे होगा, कहेंगे पैसे रख फिर बताएंगे। तो भाई दिल्ली पे ही होगा हमला, और इधर से होता है ये सामने से। जहाँ मैं बैठा हूँ ना, मेरी एकदम नाक की सीध में है वो जगह। राजपुर खुर्द के सामने प्रजापति मोहल्ला पड़ता है, एंट्री वहीं से है, जहाँ मरियम नवाज की मजार दिखाई है। मजार नहीं है वो, मैंने कहा था यहीं गाड़ दूंगा। देख ले, दिमाग लगाया ना, यहीं गाड़ दूंगा। अब बात अगर भारत पाकिस्तान के वॉर को लेके है, वो एक अलग मामला है। मैंने कहा एडवांस में जगह देख के बैठा हूँ, कहाँ कहाँ गाड़ना है किस किस को, और मैं कहा यहीं बैठा हूँ, मैं कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। उस दिन से ये सदमे में है, और जिस दिन से मैंने छतरपुर एयरबेस बनाना शुरू किया ना, उस दिन से और सोच में पड़ गया क्या करना क्या है। इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं कि तुम एंटर कर पाओ दिल्ली में। दिल्ली में घुसने का रास्ता यही है, दिल्ली है ये। समझ में आ गई। और यहाँ स्वागत के लिए हम खुद बैठे हैं, चाह से चौकीदार यहाँ बैठा है भाई साहब, असली वाला है। जब मर्जी आ जा भाई, पैदल पैदल आ जा, दौड़ते हुए आ जा। मैंने इसीलिए कहा अपनी टीम को, मैंने कहा मेरा बैग रख दिया वहीं पे, अब ड्यूटी वहीं देनी है और करना क्या है। बिल्कुल सही, हाँ समझ गए। एग्जैक्टली वहाँ शायद एक रेलवे लाइन भी है जमीन के नीचे, शायद। ये अचानक उस रेलवे लाइन को खोदते हैं ना ये। जी हाँ, चाहे राजस्थान से हो, रंग वॉर जोन से हो, कहीं से भी रास्ता यही है, हमला यहीं से होता है दिल्ली को, बिल्कुल होता है। पर अगर यहाँ से ये जमुना के रास्ते अगर लाल किले के पीछे जाते हो तो हमला नहीं माना जाता। यहाँ से सीधा एंटर करने के बाद कुतुब मीनार से सीधी रोड जो गई है इंडिया गेट होते हुए सीधा लाल किला जाती है, ये है वो रास्ता। नेशनल हाईवे जो गुड़गांव वाला है वो भी नहीं है, रास्ता ये है भाई साहब। मेरी एकदम नाक की सीध में है वो जगह। जी हाँ, वहीं बैठता हूँ मैं जाकर। मेरी फिदा में ड्यूटी वहीं पे दी गई है, फिदा में ड्यूटी वहीं है मेरी।
जी हाँ, अब बहुत जल्दी जो है ना, थोड़ी आगे फिदा एयरबेस बनने वाला है, इसी में आगे बनेगा फिदा एयरबेस। जी हाँ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे से कह रहे ये क्या भविष्य बता रहा हूँ यार तुम्हें, मरियम नवाज अपनी मरियम स्क्वाड्रन संभाल के रखी हो, ना यहीं काट दूंगा, जगह देख के आऊँ बहुत बढ़िया वाली, और अगर पकड़ी गई ना तो घर घर के लिए तेरे तेरे लिए प्लॉट भी देख के आऊँ प्रजापति मोहल्ले में, ठीक है, 90 गज का प्लॉट है। फ्यूचर बता रहा हूँ मैं मरियम नवाज का, देख मरियम नवाज पंगे मतले में पहले बता रहा हूँ, तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, पर समय पर बताता हूँ। देखो मैडम जी, रास्ता यही है, और मैं वहीं बैठा हूँ जंगल में, ठीक है, कोई चिंता नहीं, हो वहीं बैठ के बीड़ी पीता रहता हूँ आराम से। ये आईबी वाले साहब कह रहे हमारी ड्यूटी यहाँ क्यों लगी है? सर यूं लगी हुई है ड्यूटी, यहाँ से आगे तक है ड्यूटी, अब बढ़ाएंगे आगे, थोड़ा देख रहे हैं, नहीं तो फिर एक बार निकल गए जंगल में तो फिर कहाँ आ रहे वापस। आगे पूरा जंगल है, वॉर जोन है पूरा, ये वॉर जोन है, आगे पूरा वॉर जोन है, इसके आगे विश्व का तीसरा सबसे खतरनाक वॉर जोन है ये, बिल्कुल है। कश्मीर वॉर जोन का नाम सुना है? ये है वो, कश्मीर की लड़ाई कश्मीर में नहीं, यहाँ लड़ी जाती है मैडम, इतना मुझे भी पता है। कह रहे ये मरियम नवाज की मजार दिखा रहा है, 10 साल आगे देख लिया, और क्या हो गया, मैं पहले ही दिखा रहा हूँ, अगर मरियम स्क्वाड हाथ लग गई यहीं गाड़ दूंगा मैडम, पहले बता दे रहा हूँ। घर ये रहा, और चुपचाप अगर पकड़ में आ गई तो रहने के लिए ये यहाँ प्रजापति मोहल्ले में 90 गज का प्लॉट देख के आया हूँ, खाली पड़ा हुआ है, वहीं दिलवा दूंगा। मरियम नवाज होगी कहीं की हमें मतलब नहीं है, पर स्ट्रैटेजी मुझे सारी पता है, जितना दिमाग लगाया है ना आप लोगों ने। मैं यहीं बैठा हूँ, बड़े दिन से पूछ रहे, कह रहे यार एरिया वहाँ तो क्लियर दिख रहा है, कह रहा आप एंट्री मारते हैं, कह रहा वहाँ पैराड्रॉप है, तुम हो जाओ, आगे पूरा वॉर जोन है। फरीदाबाद वाली रोड उस तरफ टपते नहीं है, इसी तरफ है पूरा। कश्मीर वॉर जोन का नाम सुना है? कश्मीर का ये है वो, सामने राजपुर खुर्द ये जंगल, असोला, समझ गए? फिदा एयरबेस बहुत जल्दी बनने वाला है। नहीं उस तरफ नहीं बनेगा, उधर नहीं बनेगा फरीदाबाद वाली रोड के, इसी तरफ बनेगा, असोला में बनेगा, आगे जा करके फिदा एयरबेस। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ये कह रहे यार ये मरियम नवाज मर गई थी, तुम समझे नहीं हो यार, यार वो भविष्य बता रहा हूँ यार। आईबी वाले साहब को मैंने वही बताया, साहब आगे वॉर जोन है, रियल है, वॉर और कहीं नहीं होगी, वॉर यही होती है, समझ में आई? और जिस समय पहले आगा कर दे रहा हूँ, राजपुर खुर्द, मैदान गढ़ी, छतरपुर एनक्लेव फेस 1 फेस 2, और इधर से पूरा नहीं रोड के उस पार नहीं, रोड के इस तरफ वाले, अगर हमला होता है किसी भी सूरत में, क्योंकि हालात ऐसे ही हैं, आप लोग बिना देर करे छोड़ के आप उस तरफ चले जाओगे, रोड के उस तरफ, छतरपुर मंदिर से उधर, बिना देर करे, चाहे रोड पे आपको झुग्गियाँ डालनी पड़े, आपको नहीं रोका जाएगा, ठीक है? सामान वामान जो वैल्यूबल्स वगैरह लेकर निकल सकते हो, निकल जाना ना। मैं कहाँ जा रहा जी, 1326 पैरा है से पोस्ट नंबर 1350 पे यहाँ बैठा हूँ मैडम, पीओके की वॉर यही होने वाली है। क्या बात कर रहे हो मैडम, क्या बात कर रहे हो? मैं अभी जिंदा हूँ, इतनी नॉलेज हमें भी है, पैसे रखवा लिए। और ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, ये सब फेक हैं, सब फेक हैं, ये वॉर के लिए बनी हुई है, ठीक है जी? मैं पूरा चप्पा चप्पा क्या देखा, अभी कुछ हद तक तो देख आया हूँ, अभी किसी दिन जाऊंगा बहुत आगे तक।
ठीक है। नहीं नहीं, ये जो छतरपुर से ये भाटी माइंस वाली रोड है ना, रोड के इस तरफ उस तरफ नहीं, हम तो हाँ उस तरफ चले जाना, चाहे रोड किनारे झुग्गियाँ बना ले, जितना समय लगे उस तरफ जाना है, सवाल ही नहीं उठता। ये जंगल से इधर ही आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि पैरा ट्रूपर्स जब उतरने शुरू होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत हाइट से भी उतरते हैं ना, आपको मालूम नहीं है, अचानक अगर 30,000 बंदे उतार दिए तो उतार दिए, नहीं रोक पाओगे। तो इसलिए जमावड़ा यहीं बनता है सर, हम भी यहीं बैठे हैं। मैन अलोन इन बैटल फील्ड, मरियम नवाज ने जिस दिन लिखी थी ना, मैं समझ गया, मैंने कहा मरियम नवाज जी को पता था कि और किसी को तो पता नहीं है, ये वहीं बैठा हुआ है ना, ये कह रही अकेले ही है वहाँ पे। हाँ मैडम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो मैडम। मैन अलोन इन बैटल फील्ड, पोस्ट नंबर 1350 यही है मैडम। आगे उससे आगे बढ़ोगे तो 1326 है, इससे आगे जाओगे तो 1326 है। 1350 मैडम, यहाँ से वो वहाँ जंगल में पैरा ड्रॉप होकर दिखा देना जरा। जी हाँ, जो बैरक्स बने हुए हैं ना यहाँ पे। जी ठीक है जी। तो इन इन इनसे बात ही क्या करें जो पढ़े लिखे नहीं है, तो लगते हैं बात, इनकी बात ही नहीं है पढ़े लिखे जैसी, फायदा नहीं है।